एक सुदूर गांव की गहरी पहाड़ियों और रहस्यमय जंगलों के बीच मीना नामक एक युवती रहती थी। उसकी सौम्यता, धार्मिक प्रवृत्ति और ईश्वर के प्रति अटूट आस्था उसे सबसे अलग बनाती थी। उसकी आंखों में हमेशा एक दिव्य चमक रहती थी और उसकी मुस्कान हर मन को शांति देती थी। गांव वाले उसे एक पवित्र आत्मा मानते थे, जिससे अक्सर सलाह ली जाती थी। उसका जीवन खेतों में काम करने और परिवार की सेवा करने में ही बीतता था। पर धीरे धीरे उसकी दिनचर्या में एक भयावह, अनजाना बदलाव आने लगा, जिसे पहले किसी ने नहीं देखा। आरंभ में ये सिर्फ छोटी मोटी बातें थीं। खाने में अरुचि, देर रात अजीबोगरीब फुसफुसाहटें और कभी कभार उसकी आंखों में एक अजीब, अपरिचित चमक। परिवार ने इसे थकान या किसी हल्की बीमारी का लक्षण माना, किंतु बहुत जल्द ये लक्षण और भी विकराल रूप लेने लगे। मीना अपनी असली आवाज में बात नहीं करती थी। उसकी जबान से कभी बच्चों जैसी पतली, तो कभी किसी वृद्ध पुरुष जैसी कर्कश आवाज निकलती थी। उसे धार्मिक प्रतीकों और मंदिर की घंटियों से घृणा होने लगी। उनकी आवाज से वह कांप उठती थी। उसका शरीर क्षीण होता गया, त्वचा पीली पड़ गई और उसकी आंखों के नीचे गहरे गड्ढे उभर आए। मीना की हालत देखकर परिवार गहरे संकट में डूब गया। उन्होंने उसे पहले गांव के वैद्य को दिखाया, फिर शहर के बड़े अस्पतालों में ले गए। डॉक्टर मीना के लक्षणों को देखकर हतप्रभ थे। सभी मेडिकल परीक्षण सामान्य निकले, कोई शारीरिक रोग नहीं पाया गया। मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने भी हार मान ली, क्योंकि मीना का व्यवहार किसी ज्ञात मानसिक बीमारी से मेल नहीं खाता था। वे कहते थे कि यह एक ऐसा अनूठा मामला है जिसे वे समझ नहीं पा रहे थे। जैसे जैसे दिन बीतते गए, मीना की स्थिति बद से बदतर होती गई और घर में एक भयानक, असहनीय सन्नाटा छा गया। जब विज्ञान ने अपने हथियार डाल दिए, तो परिवार ने अंधविश्वास का सहारा लिया। उन्होंने कई तांत्रिकों और बाबाओं को बुलाया। गांव के कोने कोने से लोग आए, जिन्होंने अपनी अपनी विधियाएं आजमाई। किसी ने मंत्रों का जाप किया, तो किसी ने विशेष जड़ी बूटियों का प्रयोग, लेकिन हर प्रयास निष्फल रहा। मीना का शरीर और भी हिंसक हो जाता। वह भयानक तरीके से चिल्लाती और उन सभी को अपने पास से दूर धकेल देती। ऐसा लगता था मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे कसकर जकड़े हुए है, जो हर आध्यात्मिक हस्तक्षेप का तीव्र प्रतिरोध कर रही थी। परिवार अब निराशा के अगाध सागर में गोता लगा चुका था। अंततः एक बूढ़े और अत्यंत अनुभवी पंडित जी को बुलाया गया, जिनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। उनके चेहरे की गहरी झुर्रियां उनके वर्षों के आध्यात्मिक ज्ञान और अनुभव की साक्षी थीं। जैसे ही वे घर में दाखिल हुए, उन्होंने तुरंत मीना के भीतर एक अशुभ उपस्थिति को महसूस किया। उन्होंने परिवार से स्पष्ट कहा कि यह कोई शारीरिक या मानसिक बीमारी नहीं है, बल्कि एक दुष्ट आत्मा का वास है। पंडित जी ने समझाया कि यह एक प्रतिशोधी आत्मा है, जिसने मीना के शरीर पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने इस आत्मा को निकालने के लिए एक जटिल अनुष्ठान करने का संकल्प लिया, पर चेतावनी दी कि यह कार्य अत्यंत कठिन होगा।